पन्ना जिले में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। लोगों के द्वारा नगर पालिका, मलेरिया विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नियमित सफाई व दवा के छिड़काव नहीं होने से मच्छरों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे मलेरिया और डेंगू सहित अन्य बीमारियां बढ़ रही हैं। पन्ना जिले में अब तक 130 डेंगू के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। मीडिया की टीम ने जब नगर के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया तो हैरान रह गए। आम साधारण बस्तियों से लेकर ऑफिसर्स कॉलोनी, यहां तक कि डॉक्टर कॉलोनी और वीआईपी कॉलोनी कही जाने वाली सिविल लाइन स्थित सिंचाई विभाग कॉलोनी, जहां तमाम वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के आवास हैं, यहां के हाल भी बेहाल देखे गए। यहां हफ्तों सफाई नहीं होती, स्वच्छता वाहन भी नहीं पहुंचता, जिससे जगह जगह कचरे के ढेर देखे जा रहे हैं। झाड़ियां और खरपतवार की भरमार है। नालियां कचरे से जाम हैं। चारों ओर कचरे के ढेर लगे हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में दर्जनों पुराने खटारा वाहन रखे हैं। यही हाल नगर के अधिकांश तालाबों का है। चारों ओर झाड़ियां, पानी में जलकुंभी के अलावा नालियों का पानी समाहित होने से पानी दूषित हो रहा है और जहरीला भी हो रहा है, जिनमें तेजी से मच्छर पनप रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे डेंगू तेजी से बढ़ रहा है। जिले में अब तक 130 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा कई मरीज दूसरे नगरों में इलाज करवा रहे हैं। कई अभी यह भी नहीं जान पाए कि उन्हें डेंगू हुआ है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि पन्ना जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या सैकड़ों में हो सकती है। जिला मलेरिया अधिकारी अनुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि डेंगू एडीज मच्छर के काटने से होता है, जो साफ पानी में रहता है और साफ जगह में भी रहता है, लेकिन यह दिन में काटता है। डेंगू के लक्षण दिखने में लगभग 1 सप्ताह तक का समय लग सकता है। इसका कोई विशेष इलाज भी नहीं है। सामान्य दवाइयों से इसका उपचार होता है। नगरीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का खामियाजा नगर वासियों को भुगतना पड़ रहा है। तेजी से पैर पसार रहे डेंगू से नगरवासी चिंतित हैं, जिन्हें जिला मलेरिया अधिकारी अरुणेंद्र प्रताप के द्वारा रोकथाम, बचाव और उपचार के उपाय बताए गए हैं। सर, जिले में डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बचाव के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए लोगों को? इसके लिए तो सबसे सरल सा उपाय ये है कि अपने घरों में जो साफ पानी भर के रखते हैं, स्टोर करके कंटेनर में जो भर के पानी रखा जाता है, उसको हफ्ते में एक बार अवश्य रूप से बदल लें और जो पानी स्टोर करके रखें उसको इस तरह से ढक के रखें कि उसके अंदर मच्छर प्रवेश ना कर सके। तो इससे क्या होगा कि जो डेंगू का मच्छर वो साफ पानी में ही अंडे देता है, उसकी पैदावार साफ पानी में होती है, तो उसकी पैदावार रुक जाती है। ये सबसे सरल उपाय होता है। अभी कितने केसेस हैं अपने यहाँ पे? अभी 130 केस आ चुके हैं अपने यहाँ डेंगू के, जिनके विरुद्ध से पूरी एक्टिविटी, कंटेनमेंट एक्टिविटी हो चुकी है और सभी का लगभग जो ट्रीटमेंट जिला चिकित्सालय से होता है और सभी लोग स्वस्थ हैं। यहाँ जांच और इलाज की क्या क्या सुविधाएं हैं? जांच के लिए डेंगू की जांच एलाइजा आधारित जांच होती है, जिसकी व्यवस्था जिला चिकित्सालय में उपलब्ध है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वो सर, वो प्लेटेस्ट वगैरह घटती हैं, उनका वगैरह कुछ उपचार की वो डालने प्लेटलेट से सभी पेशेंट के लिए तो आवश्यकता नहीं होती है। कुछ कई बार ऐसा होता है कि 1-2% केस ऐसे होते हैं जिनको ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है, तो उसकी सुविधा अपने यहाँ चूँकि अफ्रेजन मशीन नहीं है, इस कारण से यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे केसेस को फिर रिफर किया जाता है। ये डेंगू का जो मच्छर होता है, ये कैसे पनपता है और इस मच्छर को पनपने से कैसे अपन रोक पाएं, और मलेरिया विभाग के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? डेंगू का जो मच्छर, जैसा हमने बताया कि साफ पानी में अंडे देता है, अंडे से इससे लार्वा निकलते हैं और लार्वा से मच्छर बनता है। तो ये पूरी प्रक्रिया, इसके 1 हफ्ते का टाइम लगता है। 1 हफ्ते में अगर हमको पानी को बदल देंगे तो अपने आप नष्ट हो जाता है। तो ये इसके प्रजनन की प्रक्रिया होती है। दूसरा, जो हमारे कार्यालय की तरफ से जो काम हो रहा है, उसमें होता है कि डे बाय डे माइक्रो प्लान के अनुसार लार्वा सर्वे किया जाता है, लार्वा का विनष्टीकरण किया जाता है और स्पेस स्प्रे का कार्य किया जाता है कि जहाँ भी केस होते हैं उनके विरुद्ध जो है तो कंटेनमेंट एक्टिविटी की जाती है। लगातार काम चल रहा है। तो लोगों को आप डेंगू से बचाव के लिए, और अगर जो पॉजिटिव हो गए हैं उनको उपचार और क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या कहना चाहेंगे लोगों से आप? देखिए, बचाव के लिए तो यही है कि अपने आसपास पानी जमा ना होने दें। दूसरा,
फुल आस्तीन के कपड़े पहने। दिन में चूँकि ये मच्छर काटता है तो इस तरह कपड़े पहने कि मतलब पूरा शरीर ढका रहे। और जो बीमार व्यक्ति हैं, डेंगू से पीड़ित व्यक्ति हैं, वो हमेशा मच्छरदानी के अंदर ही आराम करें, पर्याप्त तरल पदार्थ लें और चिकित्सक की सलाह अनुसार ही दवाई का सेवन करें। अपनी मर्जी से कोई भी दवा का सेवन ना करें। धन्यवाद। पन्ना में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि नगर पालिका द्वारा नगर में नियमित सफाई नहीं करवाई जा रही, केवल मुख्य मार्गों और खास जगहों पर सफाई करवाई जाती है। तो नगर पालिका का कहना है कि नगर पालिका द्वारा शहर के लगभग सभी हिस्सों में सफाई करवाई जाती है, लेकिन जब मीडिया की टीम के द्वारा मौके पर जाकर देखा गया तो यही हाल मिले। कई बस्तियों में कचरे के ढेर लगे हैं, नालियां जाम हैं। वहीं मलेरिया विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि नियमित रूप से दवा का छिड़काव करवाया जा रहा है। हाँ, अरुणेंद्र प्रताप सिंह जिला मलेरिया अधिकारी का कहना है कि जहां पिछले वर्ष डेंगू और मलेरिया के मरीज मिले थे, वहां दवा का छिड़काव करवाया जा रहा है और हमारे पास कर्मचारियों की संख्या कम होने की वजह से काम थोड़ा धीमा चल रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि मलेरिया विभाग या नगर पालिका के कोई कर्मचारी यहाँ दवा का छिड़काव करने आते ही नहीं। अब ऐसे में लगता है कि मलेरिया विभाग या तो कागजी खानापूर्ति करके दवा के छिड़काव वाला बजट बंदरबाट कर देता है या फिर इसमें बेहद लापरवाही बरती जा रही है। नगर के कई क्षेत्रों में देखा जाए, खास तौर पर ऐसी बस्तियां जो आम बस्तियां हैं जैसे धाम मोहल्ला, रानीगंज, टिकुरिया मोहल्ला, इन बस्तियों में सफाई कभी कभार होने की जानकारी मिली है। स्वच्छता वाहन भी यहां हमेशा नहीं पहुंचता और अगर बात की जाए नगर के नवगठित वार्डों की तो वहां तो शायद कभी ही सफाई करने वाला पहुंचता हो। यहाँ के हाल इतने बेहाल हैं कि गलियों में कचरे के ढेर हैं। कई बस्तियों में तो अभी नालियां भी नहीं बनाई गई, जिससे गंदा पानी गलियों में बह रहा है। ऐसे में अगर मलेरिया और डेंगू की बीमारी नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? कुल मिलाकर लोग नाराज इसलिए हैं कि नगर पालिका द्वारा नियमित रूप से सफाई नहीं करवाई जा रही और मलेरिया विभाग और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। अरुणेंद्र प्रताप सिंह जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया है कि अब तक 30 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। ये वह मरीज हैं जिनकी जांच की गई और डेंगू की पुष्टि हुई, लेकिन अभी भी काफी संख्या में मरीज दूसरे नगरों सतना, जबलपुर, भोपाल, इंदौर इत्यादि में इलाज करवा रहे हैं और कुछ ने तो जांच भी नहीं करवाई, कुछ की मौत भी हो गई। तो ऐसे में लग रहा है कि ये जो आंकड़ा है 130 का, यह केवल कागजी आंकड़ा है जिनकी पुष्टि हुई है और जो बाहर इलाज करवा रहे हैं या जिनने जांच ही नहीं करवाई, उनमें अगर आकलन किया जाए तो इनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है। ऐसे में लोगों का कहना है कि प्रशासन को, खासकर नगर पालिका को, स्वास्थ्य विभाग को, मलेरिया विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि वर्तमान में जैसा कि प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा आम नागरिक भुगत रहे हैं, ऐसा ना हो। लोग स्वस्थ रहें, सलामत रहें, ताकि लोगों को चैन से जीने का और निरोगी, जो कि करोड़ों रुपए का बजट हर साल खत्म होता है, उसका लोगों को लाभ मिल सके। आप देख रहे हैं जनसंदेश न्यूज पन्ना से संजय सिंह की रिपोर्ट।